नमस्कार प्यारे बच्चों। कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट सिद्धांत दैट इज कॉल्ड स्वभाव उपरमवाद। जैसा कि नाम से विदित है, स्वभाव उपरमवाद। स्वभाव का मतलब कि नेचुरली, उपरम का मतलब होता है विनाश या नाश, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड स्वभाव उपरमवाद। देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी भी वस्तु की, किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति का तो कारण होता है, लेकिन उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता है। इसी को हम लोग स्वभाव उपरमवाद कहते हैं। देखेंगे स्वभाव उपरमवाद की प्रणेता अर्थात किसने माना है, किसने दिया है, दैट इज कॉल्ड चरक संहिता। तो हम लोगों ने चरक संहिता भी जब पढ़ रहे थे, चरक सूत्र 16 में हम लोगों ने सेकंड प्राप्त का भी कुछ 13 से लेकर 20 या 21 चैप्टर तक हम लोगों ने ऑलरेडी चरक संहिता भी पढ़ाया है ना। तो वहाँ पर आप हमें उसकी वीडियो का लिंक आपके इस लिंक में कनेक्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज़रूर जाके देख लीजिएगा क्या है स्वभाव उपरमवाद अकॉर्डिंग टू चरक। तो देखेंगे चरक ने दिया है स्वभाव उपरमवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्वभाव उपरमवाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट देखेंगे, स्वभाव उपरम का अर्थ स्वभाव से उपरम अर्थात ऐसा होता है। उपरम का अर्थ नाश या विनाश है, अतः स्वभाव उपरम का अर्थ स्वभाव से नाश ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये श्लोक है जो कि चरक सूत्र 16 का श्लोक नंबर 27 है ना। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिए। फर्स्ट प्राप में तो मान लीजिए आएगा ही आएगा, सेकंड प्राप में धूम धड़ाके से काम आएगा। जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमो देह धातुवे हेतु साम्यात समास्तेषाम स्वभावो उपरम तथा सदा। अर्थात जायन्ती हेतु वैषम्याद, तो धातुओं की उत्पत्ति या पुष्टि जिन हेतुओं से होती है, यदि उन हेतुओं में विषमता हो तो देह धातुओं में भी विषमता हो जाती है। तो कह रहा है जायन्ते हेतु वैषम्यात विषमो देह धातु है, मतलब कि जिन हेतुओं अर्थात कारणों से शरीर की धातुओं की उत्पत्ति होती है, उन हेतुओं कारणों में अगर विषमता आ जाए, शरीर की धातुएं भी विषमो देह धातु है अर्थात शरीर की धातुएं भी विषम हो जाएंगी। हेतु साम्यात समास तेषाम, अगर हेतुओं में साम्यता हो तो धातुओं भी साम्यता बनी रहेगी। परंतु स्वभाव उपरम सदा, परंतु धातुओं के विनाश में कोई कारण नहीं होता है, अर्थात नाश स्वतः होता है, नाश या विनाश स्वभावतः होता है, इसलिए इसको स्वभाव उपरम वाद कहते हैं। अगला पॉइंट देख रहे होंगे, चक्रपाणी ने इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि विनाश करने वाले कारणों के अनुपस्थित रहने पर भी उनका अर्थात धातुओं का विनाश स्वभाव से होता है, इसे स्वभाव उपरमवाद कहा गया है। एक पॉइंट जो चरक ने फिर से कहा है कि प्रवृत्तिर हेतुर्भावानाम न निरोध अस्ति कारणम। अगला श्लोक कंटिन्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। किसी भी प्रवृत्तिर हेतु भावानाम, प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में तो हेतु है, भावानाम मतलब किसी भी भाव पदार्थ की, किसी भी भाव पदार्थ के उत्पत्ति में कारण है। प्रवृत्तिर हेतु भावानाम, किसी भी भाव पदार्थ की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति में हेतु अर्थात कारण तो है। न निरोध अस्ति कारणम, बट निरोध का मतलब नाश या विनाश, लेकिन उस भाव पदार्थ के नाश या विनाश में न कारणम कोई कारण नहीं है। देखेंगे किसी भी भाव के उत्पत्ति में कारण होता है, परंतु उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, दीपक की लौ को जलने में तैल रूपी कारण की आवश्यकता होती है, क्योंकि दीपक तब तक नहीं जलेगा जब तक उसमें तैल और बत्ती नहीं होगी, परंतु उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता है। अब देखते हैं कि अब इस स्वभाव उपरमवाद को समझने के लिए एक उदाहरण को समझते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति में अति रुक्ष आहार से वात का प्रकोप होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति अति रुक्ष आहार का सेवन करेगा तो रुक्षता की वजह से वात की वृद्धि होगी, वात का प्रकोप होता है। तो उसकी चिकित्सा, जब वात प्रकोपित हो जाएगा तो उसकी चिकित्सा हम स्निग्ध आहार से करते हैं। यहाँ
स्निग्ध आहार कफ की उत्पत्ति करता है। स्निग्धता से क्या होता है? कफ की उत्पत्ति होती है, जिससे वात का समन अपने आप हो जाता है। यहाँ उत्पत्ति में कारण है, अर्थात वात के प्रकोप में रुक्ष आहार कारण है, किंतु विनाश में कोई कारण नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से हम लोग का पदार्थ विज्ञान का जो ये चैप्टर है, ये पार्ट है, कंप्लीट होता है। धन्यवाद।